आज हम लोग महाराष्ट्र नासिक से हज़ारों किलोमीटर दूर उड़ीसा में संबलपुर में आए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे जो क्लाइंट है वो यहाँ पे अपने ऑलमोस्ट एक 75 एकर्स के लैंड पे एग्रो टूरिज्म करना चाहते हैं, बट प्लानिंग की कमी होने के चलते वो प्रॉपर्ली इसको एग्जीक्यूशन के फ्रंट पे कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं पा रहे, और इसी वजह से शायद से हमें महाराष्ट्र से इतने दूर उड़ीसा में बुलाया गया है। हेलो दोस्तों और मेरे आज के न्यू के किसान भाइयों, मैं विवेक हतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। क्या दिक्कतें आ रही जिसकी वजह से आपने हमें इतने दूर से दिक्कत बोलने से इनकम कुछ नहीं है, वहाँ पे सब आउटगोइंग चल रहा है। उसमें कुछ वहाँ से अगर कुछ आ जाता पैसा तो लेबर का खर्च से निकल जाता है। अब जैसे सभी हाथ से लगा, जैसा लेबर पेमेंट हुआ, जो मेडिसिन जितना लग रहा है, प्लांट का गाय वाय का जितना दाना वाना लग रहा है, आ रहा पैसा, लेकिन उतना नहीं आ रहा है, आधा से कम ही आ रहा है। अपने को वहाँ तो बिजनेस करने का शौक नहीं है। आपका मैं यूट्यूब में देखा, अच्छा लगा जी। तो अपना क्या है, प्लानिंग वैसे नहीं हो पा रहा है, तो आपको बुलाएं इसलिए जो प्लानिंग करके हमको जैसे इको टूरिज्म जैसा हो जाए, उसको लोग आए घूमें वहाँ पे एंजॉय करें। मेरा आशा वही है, वहाँ से कुछ पैसा घर लाना चाहिए, वहीं का खर्चा वहीं निकल जाए, उसमें हम लोग खुश हैं। किस टाइप का फार्मिंग आप लोग कर रहे हैं? सब फ्रूटिंग का हो रहा है, वेजिटेबल का हो रहा है, राइस का हो रहा है, गाय घोड़ा लोग के लिए घास नेपियर ग्रास जो आता है वो सबका हो रहा है। पॉली हाउस है, घोड़ा है, कैमल है, ऑस्ट्रिच, एमू, ये जो मुर्गी आते हैं, मेढ़ा है, बकरी है, सब प्रकार। अब इस शुरुआती इंफॉर्मेशन के साथ हमने अपना फील्ड और मार्केट रिसर्च स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हम अपने क्लाइंट के फार्म को विजिट करेंगे और वहाँ पे हो रही लीकेजेस को एग्रो टूरिज्म के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे, और दूसरा आगे से हम अपने क्लाइंट का इनकम कैसे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, तो ये भी आज हम लोग फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्लाइंट के खेत में जाके डेयरी फार्म के जानवरों को देखा। नो डाउट हमारे क्लाइंट ने देश के अलग अलग जगह से अलग अलग गायों को अपने डेयरी फार्मिंग के लिए मंगवा रखा है, लेकिन क्या ये हमारे क्लाइंट को अपना डेयरी फार्म प्रोफेशनल तरीके से चलाने में मदद करेगी? अगर हमने अलग अलग स्टेट्स के गायों को देश भर से मंगवा के रखा है तो हमारे यहाँ पे अलग अलग ब्रीड्स अलग अलग क्वांटिटी और वॉल्यूम पे दूध देगी। इससे एक डेयरी फार्म की प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन कि कितना दूध ये प्रोडक्शन देगी, ये सारे गाय मिला के, तो वो काफ़ी फ्लक्चुएट करने लगता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये डेयरी फार्म का पर्पस क्लियर नहीं है कि इसको दूध के प्रोडक्शन के लिए अगर रखा गया है तो रेसिंग वाली गाय यहाँ पे क्या कर रही है, सफ़ेद रंग की ये जो फुर्तीली छरहरी जो गाय आपको दिख रही है, तो वो यहाँ पे क्या कर रही है, और अगर गिर गाय है तो साहिवाल उधर क्या कर रही है, और साहिवाल अगर है तो फिर वहाँ पे जर्सी गाय क्या कर रही है। तो क्लियरली सबसे पहला लीकेज पर्पस की कमी यहाँ पे क्लियरली हमें समझ में आ रही है। तो इस डेयरी फार्म के जरिए सबसे पहला लीकेज अब हमारे पकड़ में आ गया है। ऐसी ही जो बड़ी बड़ी लीकेजेस है वो हम लोग किसान बिजनेस क्लिनिक में अपने प्राइवेट कंसल्टेशन में अपने क्लाइंट को गाइड करते हैं कि ऐसे समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाए। अगर डेयरी फार्मिंग को दूध के प्रोडक्शन के हिसाब से अगर आप पैसा नहीं कमा सकते तो और कितने तरीके हैं जिसके चलते आप अपने डेयरी फार्म के गायों को सही तरीके से सरवाइव और सस्टेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए आगे और भी देखते हैं। उसी तरीके से हम इस गाय के पीछे ऑस्ट्रिच को देखते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, ऑस्ट्रिच ना तो अंडे के लिए इस फार्म में यूज हो रही है और ना ही उसके मीट के लिए वो इस्तेमाल की जा रही है। तो करे क्या? उसी तरीके से ईमू का हालत भी यही सेम है, ना अंडे के लिए ना मांस के लिए। तो ये एक शोपीस की तरह फार्म में रखा हुआ है। अब आइए ऑस्ट्रिच के पीछे इस घोड़े के बारे में जान लेते हैं। ये घोड़ा जैसे दिखने में काफी प्रीमियम नस्ल का जान पड़ता है। उसी तरीके से घोड़े के बाजू में आपको ऊंट भी देखने के लिए मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ एग्जॉटिक यहाँ पे बर्ड्स भी है, जो चिकन की बहुत सारी वैरायटीज है। और इसके साथ साथ जैसा आप यहाँ फार्म पे देख पा रहे हैं, बहुत सारे एग्जॉटिक बर्ड्स हैं यहाँ पे। एग्जॉटिक बर्ड्स, मुर्गियाँ जो बाहर से मंगवाई गई हैं। उसी तरीके से लद्दाख से मंगाया हुआ भेड़ और बकरे की स्पेशल वैरायटी का नस्ल भी है यहाँ पे। तो लगभग ले के बोल सकते हैं कि एक चलता फिरता एक मिनी जू है। हाँ, मुझे पता है कि इन सारे एसेट्स को एंट्री टिकट लगा के
मोनेटाइज किया जा सकता है। बट हमारे जो क्लाइंट है वो एक पब्लिक फिगर है अपने एरिया में और वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से वो लोगों से एंट्री टिकट चार्ज करे। सो इन दैट केस आप क्या करते? वो कौन से दूसरे तरीके हैं जिससे कि ये सारी चीजें ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म के तहत मोनेटाइज की जा सकती हैं? यही सारी चीज हम लोग आपको किसान बिजनेस क्लिनिक के मेन ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी सिखाते हैं और इसके अलावा हम इसका प्राइवेट कंसल्टिंग भी करते हैं साइट विजिट करके। तो बेझिझक होके हमें इस दिए हुए नंबर पे कॉल लगाइए और अभी जानने की कोशिश कीजिए कि कैसे किसान बिजनेस क्लिनिक से ट्रेनिंग या प्राइवेट कंसल्टेशन लेने से आपको फायदा हो सकता है। धन्यवाद।